नमस्कार दोस्तों। कई रोज हो गए, कई जो हमारे YouTube सब्सक्राइबर्स हैं उनके लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि सर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। देखिए मित्रों, पहले कोरोना की प्रॉब्लम थी जैसा कि आपको हमने बताया। उसके बाद दरअसल में हमने हाई कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन लगाने में 1-2 दिन ले लिए। उसके बाद महत्वपूर्ण जो बात हुई थी वो ये है कि हमारा एक स्वयं का भी एक प्रकरण है, माननीय सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में चल रहा है। उसमें भी हमको एक अर्जेंट हियरिंग लगानी थी क्योंकि वो हमारा एक अकेले का प्रकरण है। तो अकेले के प्रकरण में एप्लीकेशन को एडमिट कराने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अभी 25 तारीख को वो हमारा अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन उसमें अलाउ हो गई और उसमें एक डेट फिक्स हो गई है। तो डेट हालांकि लंबी पड़ती है, 24 अगस्त है, लेकिन क्या होता है कि एक बार अर्जेंट हियरिंग यदि अलाउ हो जाती है तो फिर उस डेट को नॉर्मली आर्ग्यूमेंट हो ही जाता है। अब यही प्रकरण, यही विषय एनटीटी के जो अभ्यर्थी हैं, प्री प्राइमरी टीचर्स, बाकी लोगों के प्रकरण भी अभी नहीं सुने जा रहे हैं। ये आपकी भ्रांति है कि बाकी प्रकरण सुने जा रहे हैं। जो अर्जेंट नेचर के जो एडमिशन स्टेज के केसेज हैं उन्हीं को जो है विशेष जो बेंच है जिनका गठन किया गया है वो सुन रही थी अब तक। 31 के बाद तो वैसे ही वैकेशन आ जाएगी, ग्रीष्मकालीन वैकेशन हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में। लेकिन हमने माननीय उच्च न्यायालय में अर्जेंट हियरिंग की जो एप्लीकेशन है वो दायर कर दी है। प्रश्न यहाँ पर यह आ रहा है कि ये जो आपका प्रकरण है, हम भी चाहते हैं कि इसकी अर्जेंट सुनवाई हो जाए। यदि मेरा खुद का अकेले का प्रकरण होता, जैसे कि मेरे पास में 6 कैंडिडेट है, उन 6 कैंडिडेट के लिए मैंने एप्लीकेशन लगा दी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जो है 150 कैंडिडेट हैं। यहाँ ये प्रकरण जो है इनको कहते हैं बंच के प्रकरण, यानी इन प्रकरणों को बंच को जो प्रकरण है उनको एक साथ सुना जाएगा। माननीय न्यायालय उनकी सुनवाई एक साथ करेगा क्योंकि उसमें मुद्दे एक ही हैं, विषय वस्तु एक ही है, गवर्नमेंट का जवाब भी एक ही है, एडवर्टाइजमेंट भी एक ही है, और कैंडिडेट की जो ग्रीवेंसेज हैं, आप लोगों की जो मेन जो आपका मुद्दा है कि आप लोगों को डिस्पाइट सारी कंडीशंस आप फुलफिल कर रहे हैं और किसी को जम्मू कश्मीर का कह के, किसी को दिल्ली का कह के और आउट किया जा रहा है, जबकि आपके कट ऑफ मार्क्स उन कैंडिडेट से ऊपर हैं। तो ये इशू सारे के सारे मुद्दे एक ही हैं। इसलिए मैंने आपको सलाह दी थी और कई अभ्यर्थियों ने अपने जो अधिवक्ता गण हैं उनसे बात भी करी, लेकिन उनके जवाब ये आ रहे बताए, मुझे जैसा बताया गया, अभी आज ही फ़ोन किया एक कैंडिडेट ने कि अर्जेंसी क्या है। अरे भाई, आप के लिए अर्जेंसी नहीं है, अधिवक्ता गणों के लिए अर्जेंसी नहीं हो सकती। लेकिन जो कैंडिडेट बेचारे सफ़र कर रहे हैं, जो युवक युवतियाँ जो बेचारे बिना रोजगार के भटक रहे हैं, मैं तो कहूँगा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं बेचारे, क्योंकि आज के युग में जॉब बड़ी मुश्किल से मिलता है और उस जॉब के मिलने के बाद फिर ये हादसा हो जाए। पहले कोरोना की मार और उसके बाद में ये स्थिति। अर्जेंसी है। मैंने अर्जेंसी क्या बताई है? मैंने अर्जेंसी यही बताई है कि प्रकरण को लगभग साल भर होते आ गया है और प्रकरण में जवाब तलब हो चुके हैं। अर्जेंसी थी तभी तो माननीय न्यायालय ने 1 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई थी। अगर अदरवाइज अर्जेंसी नहीं होती तो 1 लाख रुपए की कॉस्ट क्यों लगती? आपको ध्यान होगा प्रकरण जो है हर वीक लिस्ट हो रहा था दिसंबर के बाद से, लेकिन बीच में परिस्थितियां इस तरह की बनी, फिर ये कोरोना आ गया, फिर वैकेशन आ गई। तो आप जो है, मैं भी कई अधिवक्ता गणों के टच में हूं, इसमें अर्जेंसी है। सबसे बड़ी अर्जेंसी तो यही है कि कॉस्ट लगी हुई है। कॉस्ट इसीलिए लगी है कि अर्जेंसी है मैटर में। इसकी सुनवाई यदि हो जाती है तो बेचारे बहुत से जो बेरोजगार युवक बैठे हुए हैं, युवक युवतियाँ बैठे हुए हैं, कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, जो सेलेक्टेड हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, जो एडवर्टाइजमेंट की कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, उनके भविष्य का सवाल है। मैं 31 को हाई कोर्ट जाऊंगा और मैं देखता हूं कि मेरे प्रकरण में क्या हुआ है, कब वो लिस्ट होगा। वैकेशन, अब देखिए एक चीज़ क्लियर है कि 1 तारीख से लेकर के 1 जून से लेकर के और 30 जून तक वैकेशन रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वैकेशन बेंच भी बैठेगी। यदि 4-5 अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन लग जाएं तो प्रकरण को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैकेशन बेंच में भी सुना जा सकता है।
ये तो तय है कि जुलाई अगस्त तक भी वैकेशन बेंच हो चाहे कुछ भी हो, हियरिंग जो होंगी वो तो अभी फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हियरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, पूरी फाइल स्कैन हो जाती है, फाइल जज साहब के सामने होती है, वकीलों के सामने होती है, हम लोगों के सामने होती है, आर्गूमेंट हो जाते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। सवाल केवल यही है कि जो है प्रकरण को सुना जाए, ये तो ये बात हो गई। अब कई अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि हम क्या रिट लगा दें। मेरा आपको जो है पुनः ये आपको सलाह है कि आप रिट न लगाएं, अननेसेसरी अपना पैसा बर्बाद ना करें, इस प्रकरण में फैसला आने दो। ऑलरेडी बहुत रिट लगी हुई है और अब अगर कोई एडवोकेट, कोई महाअधिवक्ता आपको ये भी कह देते हैं वहाँ से कि भाई आप ले आइए, मैं वो ले लेंगे और फाइल कर देंगे, उसके बाद उस पर कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वैकेशन में किसी प्रकार कोई सुनवाई नहीं होने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस जारी हो जाएंगे, उससे होगा क्या, कुछ नहीं होगा। इसलिए मेहरबानी करके अपने पैसे बर्बाद ना करें और अभी फिलहाल जुलाई तक आप वेट करें। हम कोशिश करेंगे कि जून में हियरिंग हो जाए, लेकिन जुलाई में तो होगी होगी, ये तो तय बात है। इसलिए आप धैर्य रखें, तसल्ली रखें और अपनी जो तैयारियां हैं बाकी एग्जाम्स की उनको जारी रखें। गर्मियों की छुट्टियों का भरपूर फ़ायदा उठाएं। सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए हमारी सलाह यह है कि मेन एग्जाम के हिसाब से अब आप तैयारी करें, क्योंकि 10 अक्टूबर को आपकी प्री होने वाली है और 10 अक्टूबर को प्री निश्चित रूप से हो जाएगी। अब आप क्या करिए, जनरल स्टडीज़ के पेपर्स हैं, इथिक्स का पेपर है, आपका ऑप्शनल पेपर है, बहुत से कैंडिडेट के पास पॉलिटिकल साइंस है, किसी के पास लॉ है, किसी के पास इकोनॉमिक्स है, किसी के पास ज्योग्राफी है, किसी के पास हिंदी लिटरेचर है। आप ऑप्शनल की भी तैयारी करें और साथ साथ आप इथिक्स का पेपर है और जनरल स्टडीज़ के जो चारों पेपर हैं उनकी आप बहुत गहन स्टडी करें, तो आपकी प्रीलिम्स की जो तैयारी है वो अपने आप हो जाएगी। नॉट ओनली सिविल सर्विसेज के लिए, मैं तो बाकी जेई है, आरजेएस है, आरएएस है और आजकल तो इवन बैंक्स में भी, इवन रेलवे की जो गार्ड्स की भर्तियां होती हैं, ड्राइवर्स की भर्तियां होती हैं, उनमें भी प्री स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशंस होती हैं, उनमें भी आजकल पहले प्री होती है और उसके बाद में मेन होती है। तो मैं आपको एक बहुत सटीक सलाह दूंगा कि आप मेन एग्जाम के हिसाब से तैयारी करें। मेन एग्जाम के हिसाब से जब आप मित्रों तैयारी करते हैं तो आपकी जो प्रीलिम्स है वो अपने आप होती चली जाती है। एक बार प्रीलिम्स का एक बेसिक फंडा आप तैयार कर ले, मैं आपको रणनीति बताता हूं। एक बार आप जो है शॉर्ट नोट बना करके ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल करके और एक आपका एक सॉलिड बैकग्राउंड तैयार कर लीजिए और जब वो सॉलिड बैकग्राउंड आपका तैयार हो जाए, जैसे आप क्या करिए, रैंडमली 100 सवाल सॉल्व करिए। 100 में से आप हो सकता है फर्स्ट डे आप जब सॉल्व करो तो आपके 10 ही सही हो, धीरे धीरे ये रेशो बढ़ता 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 आपका मोर देन 50 हो जाएगा। किसी भी परीक्षा में 50 एंड अबव मार्क्स जब आपके आ जाए तो उसके बाद में आप प्रीलिम्स को पर्टिकुलरली भूल जाइए, देन आप स्टडी शुरू करिए मेन एग्जाम के हिसाब से। जब आप मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे तो निश्चित रूप से प्रीलिम्स की तैयारी आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी। और डेली के जो न्यूज़पेपर हैं, चाहे हिंदी का चाहे इंग्लिश का, डेफिनेटली आपको पढ़ना है, उसको 1 घंटा देना ही है। पॉजिटिव रहिए, कोरोना से विशेष सावधान रहिए क्योंकि ये बहुत भयंकर बीमारी है। मैंने आज अखबार में पढ़ा, बच्चों के माँ बाप दोनों जुड़ गए, दादी पाल रही थी, उनकी डेथ के बाद वो बेचारी कोरोना से दादी भी चली गई। आज के पेपर में बड़ा दुख हुआ। इसलिए मित्रों, बी वेरी वेरी केयरफुल। सबसे पहले ये जीवन है, जहान है तो सब कुछ है, जीवन है तो सब कुछ है। इसलिए मित्रों, कोरोना से सावधान रहिए, पॉजिटिव रहिए। यदि हो जाता है तो दवा लीजिए, जो टीकाकरण की प्रक्रिया चल रही है उसको आप निश्चित रूप से करिए और अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए प्राणायाम, योगा जरूर करिए। लंबी सांस, गहरी सांस खींच डालिए। कैसे, मैं आपको खींच के बताता हूं, बस आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, मैं बता रहा हूं आपको। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज आपसे हम निवेदन करते हैं कि सभी लोग, सभी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो कम से कम 10-10 लोगों को सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आम जनता हमारे जो वक्तव्य हैं, हमारा जो ज्ञान है इस भेजे में, सब लोग उसका फायदा लें। प्लीज़ 10-10 लोग सब्सक्राइब करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। और 31st को हम शॉर्ट वीडियो जारी करेंगे आफ्टर कमिंग फ्रॉम द हाई कोर्ट, स्पेशली फॉर द एंटिटी कैंडिडेट्स। डोंट वरी, बी हैप्पी।